उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के कार्यालय में महमूदाबाद ब्लॉक के एक स्कूल के हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार वर्मा घुसे। उनकी बीएसए साहब से कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने बीएसए साहब की टेबल पे फाइल दे मारी और कमर में बांधी हुई बेल्ट को निकाला और मात्र 5 सेकंड के भीतर बीएसए साहब के ऊपर 6 बार बेल्ट से प्रहार कर दिया। ये तो एक मूल कहानी है जिसकी जानकारी आपको होगी, पर इसके पीछे 2 उप कहानियां भी हैं। पहली कहानी ब्रजेंद्र कुमार वर्मा जी के पक्ष के लोगों की है और दूसरी कहानी बीएसए साहब के पक्ष के लोगों की है। हेडमास्टर साहब के पक्ष के लोगों का कहना है कि हेडमास्टर साहब के स्कूल में एक मैडम पढ़ाती थी, अवंतिका गुप्ता, जो काफी लंबे समय से स्कूल नहीं आ रही थी, पर बीएसए साहब की उनके ऊपर कुछ विशेष अनुकंपा थी क्योंकि मैडम की सैलरी हर महीने आती थी। और इसी बात की शिकायत करने को लेकर के हेडमास्टर साहब बीएसए साहब के यहाँ गए थे, जिसके बाद कहासुनी हुई और ये पूरा बेल्ट का कांड हो गया। अब इसी कहानी का दूसरा प्रकरण यह है कि बीएसए साहब का कहना है कि ये हेडमास्टर महोदय आए दिन राजनीतिक ग्रुपों में सरकार की और स्कूल की बदनामी किया करते थे, जिसकी डपट लगाने के लिए उन्होंने हेडमास्टर साहब को अपने ऑफिस में बुलाया था, जिसके बाद कहासुनी हुई और ये पूरा बेल्ट का कांड हो गया। अब ये तो जांच का विषय है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हालांकि हेडमास्टर साहब जेल में हैं और बीएसए साहब निलंबित हो चुके हैं, पर इस पूरे प्रकरण में भयंकर थूथू और बदनामी हो रही है। शिक्षा विभाग की और मंत्री जी सो रहे हैं, अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए शिक्षा विभाग को इतनी भयंकर बदनामी झेलनी पड़ रही है। हालांकि राजनीतिक लोगों ने इस पूरे प्रकरण में जाति का एंगल निकाल करके अपना अपना एजेंडा और अपनी अपनी लाइन तय कर ली है और उसी के बेस पर वो पूरी राजनीतिक गोटियां सेकने में लगे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में शिक्षिका अवंतिका गुप्ता की इज्जत को सरेराम उछाला जा रहा है। उनके फोटोज, उनके रील्स, उनके वीडियोज और कुछ तो ऐसे एआई से बनाए गए फोटोज वायरल किए जा रहे हैं जो बिल्कुल मिथ्या हैं, बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक महिला की इज्जत का हमारे समाज में किसी को कोई गुमान नहीं है। जब तक जांच नहीं हो जाती, सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक बीएसए साहब और शिक्षिका को जोड़ करके पता नहीं किस तरीके के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि बातों की सच्चाई किसी को पता नहीं है और किसी को इस बात की चिंता भी नहीं है कि वो पहले जानकारी कर ले कि आखिर सच्चाई क्या है। क्यों? क्योंकि दूसरे की बदनामी देख करके खुश होने की आदत इंसान की बहुत पुरानी है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्य पथ को। धन्यवाद।